बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो नशा करके तपस्या करते हैं। हमने गर्मियों में भी देखा, सुल्फे की बीड़ी लगा ले है या कई प्रकार के नशे, आपने तो पता है। आप भी किसी प्रकार का नशा करो। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ना अपने घरों में दुकानदारी चला रहे, किसी में कोई भगवान आ जाए, नाड़ मारे, आपने जरूर देखे होंगे इस प्रकार के। आपकी क्या सोच है, वो क्या सच है या सिर्फ पाखंड है वो? बाबा जी, लगभग आयु कितनी होगी? आप काफी युवा दिख रहे हो। इस उम्र में तो सब अपनी शादी करवाते हैं, बच्चे पालते हैं, पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप बाबा बन के कब से चल रही है? वीआईपी का क्या मतलब है? कई जगह पे हमने देख लिया, वहां भी लिख रहा है वीआईपी बाबा। आपको सर्दी नहीं लग रही? उद्देश्य क्या है इतनी सर्दी में जलधारा तपस्या करने का, क्या उद्देश्य है? मैं 6 साल की उम्र से था जब से मतलब कि त्याग तपस्या में हूँ। अच्छा। और 24 साल 25 साल उम्र हो गई है लगभग। लेकिन रहता मैं घर पे हूँ, अपनी माँ की सेवा करता हूँ। लेकिन दुनियादारी से ऐसा कोई वो नहीं है हमारा। आजकल है ना क्या चला हुआ है कि भाई आप हमें 21,000 रुपए दे दो, 11,000 रुपए दे दो, हम इस काम को कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। खाना आप खाओगे तो उसकी आपको ही पता चलेगा, भूख आपकी मिटेगी, उसके स्वाद का आपको ही पता चलेगा। तो ऐसा है ना, इन पाखंडों से दूर रहें। एक वृंदावन में बाबा जी है, प्रेमानंद, जानते हैं आप उसको? जानते हैं। अच्छा, क्या सोच है उसके प्रति? महात्मा ऐसे ही पाए जाते हैं जो मर्डर करके मतलब कि साधु बनते हैं। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। और भाई फिलहाल मैं मतलोडा के अंदर मौजूद हूँ। वीआईपी बाबा का शिष्य है, बहुत ही युवा बाबा है, और फिलहाल जलधारा की तपस्या कर रहा है। और फिलहाल अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो मैं फिलहाल मतलोडा के अंदर मौजूद हूँ। भाई आपने अक्सर तपस्या बहुत ज्यादा देखी होंगी, गर्मियों में भी जो तपस्या देखी होंगी, पच दुनिया की कई प्रकार की तपस्याएं हैं। और फिलहाल सर्दी चल रही है, दिसंबर का महीना, जनवरी आने वाली है 2024, जलधारा तपस्या चल रही है। सारी की सारी बात करेंगे बाबा जी तय, आखिर इतनी सर्दी में जलधारा तपस्या कैसे करते हैं। और बहुत सारे घड़े पंडे, अपनी देसी भाषा में कहूँ तो यहाँ पर रखे हैं, सारी की सारी जानकारी ले लेंगे। तो सबसे पहले बाबा जी राम राम। राम राम जी, आपको राधे राधे, सीताराम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहले तो यही बात बता दो, वीआईपी का क्या मतलब है? कई जगह पे हमने देख लिया, वहां भी लिख रहा है वीआईपी बाबा, क्या मतलब है इसका? पहले तो आप जो आए हो, आपका यहाँ पे बहुत ही धन्यवाद है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, वीआईपी बाबा का जैसे साधुओं में वो वीआईपी बाबा के नाम से मशहूर से, वैसे उनका नाम है श्री श्री 1008 अनुदास जी महाराज, हमारे गुरु जी का नाम। वैसे जैसे गोल्डन बाबा हुए और बाबा हुए, तो वो साधुओं में वीआईपी बाबा के नाम से मशहूर थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उनका नाम वीआईपी बाबा के नाम से साधुओं में लिया जाता है। अच्छा बाबा जी, हम काफी देर से अंदर भी आपको देखा, यहाँ भी देख रहे हैं, आपको सर्दी नहीं लग रही? नहीं, सर्दी देखो, जिस मिट्टी से आप बने उसी मिट्टी से हम बने हुए हैं। लेकिन अपने शरीर को साधना वो एक अलग प्रक्रिया है, उसको आप भी साध सकते हो। ये नहीं भाई साधु साधु को जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप भी साध सकते हो। हम आराम आराम से वो प्रक्रिया को कर रहे हैं, उसको साध रहे हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें सर्दी लग रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं। बाबा जी, लगभग आयु कितनी होगी? आप काफी युवा दिख रहे हो। इस उम्र में तो सब अपनी शादी करवाते हैं, बच्चे पालते हैं, पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप बाबा बन के कब से चल रही है? मैं 6 साल की उम्र से था जब से मतलब कि त्याग तपस्या में हूँ। अच्छा। और 24 साल 25 साल उम्र हो गई है लगभग। तो ऐसा कोई भी इच्छा नहीं है, यही है कि बस जगत कल्याण के लिए एक जीवन मिलता तो जगत कल्याण के लिए हम लगाएं। अच्छा। और जन जन की हम सेवा करें। बस 6 साल के थे जब साधु बन गए? हाँ, जब से साधु इसी प्रक्रिया में हूँ। लेकिन रहता मैं घर पे हूँ, अपनी माँ की सेवा करता हूँ। लेकिन दुनियादारी से ऐसा कोई वो नहीं है हमारा। अच्छा। हाँ, लेकिन आश्रम भी है अपने पास, उनको भी संभालते हैं। शादी हो रही है? नहीं, शादी कुछ नहीं, नहीं करोगे भी नहीं करेंगे। अच्छा, चलो जलधारा तपस्या की बात कर लेते हैं। कब आपने शुरू की है? ये 16 तारीख से स्टार्ट हुई, 16 दिसंबर से, और 25 जनवरी तक चलेगी। अच्छा। हाँ। कितने पंडों से शुरुआत की? ये 11 पैंडों से शुरुआत हुई है। एक दिन 2 बढ़ते हैं और एक दिन 3। ये लास्ट तक 108 मटकों तक मतलब कि पहुंच जाएगी। अच्छा। हाँ। अच्छा बाबा जी, ये बताओ, बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो नशा करके तपस्या करते हैं। हमने गर्मियों में भी देखा, सुल्फे की बीड़ी लगा ले है या कई प्रकार के नशे, आपने तो पता है। आप भी किसी प्रकार का नशा करो? नहीं, मैं कोई नशा ऐसा कुछ नहीं है करता हूँ। नहीं, मैं चाय का सेवन करता हूँ, ऐसा कोई नशा नहीं है। अपने शरीर को साधना है, वो नशे के द्वारा साध लो या वैसे साध लो, ठीक है। गलत है ना ये कि नहीं कि भाई नशे से ही तपस्या हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ये अभियान भी चलाते हैं, मतलब कि पिछले साल 2019 में मैंने बड़े में की थी, तो यही अभियान चलाया था भाई, नशा मुक्त मतलब कि अपना वो होना चाहिए। क्यों? यंग जो है ना जनरेशन, वो ज़्यादा नशे की तरफ जा रही है। तो यही हमारा संकल्प यही है कि उनको दिखाएं कि भाई इतनी कष्टाई में भी बिना नशे के भी मतलब कि हम वो कर सकते हैं, मतलब कि पाठ पूजा कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। यही। अच्छा, अभी आपने दिसंबर में शुरुआत की है,
जनवरी में एंड होगी। हाँ, जनवरी 25 जनवरी को अच्छा। एंड होगी। उद्देश्य क्या है इतनी सर्दी में जलधारा तपस्या करने का, क्या उद्देश्य है? वैसे तो है ना, ये हठ योग में आता है, ठीक है ना। उद्देश्य यही है कि नई जनरेशन देखे कि आज भी मतलब कि जो पुराने महात्मा थे वो इस चीज को करते थे, तो हम उसकी परंपरा आगे चलाते लेके जा रहे हैं कि ये चीज है ना लुप्त ना हो। तो नई जनरेशन भी देखे, पुरानी भी देखे कि भाई इतनी, अब तो ठंड भी कम होने लगी, पहले तो बहुत ठंड होती थी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि नशा मुक्त रहें सभी, और सभी है ना अपने धर्म से जुड़े, भगवान से जुड़े, अपने सनातन धर्म से जुड़े। जितना वो जुड़ेंगे इतना ही हमारे भारत का नाम ऊंचा होगा। अच्छा, तो बाबा जी ये बताओ, आपने पढ़ाई लिखाई कितनी कर रखी है? मैंने 10वीं तक तो पढ़ाई की है, अच्छा और कोर्स किया है वास्तुशास्त्र का, ज्योतिष का। अच्छा। तो कई मैंने कोर्स किए इसमें। अच्छा, उससे ज्योतिषी से क्या होता है, मतलब एक थोड़ा सा समझाओगे लोगों को? ज्योतिष से ये होता है कि भाई जो बंदे के ऊपर नेगेटिविटी होती है ना, तो हम ऐसे उपाय बताते हैं उनको। देखो, करना अगले वाले को होता है, हम किसी का कोई उपाय नहीं करते, देखो परमात्मा करवाता है, ठीक है, गलत है ना। तो हम उसको यही बताते हैं, आपको ये मतलब कि उपाय करना है जिससे उसकी नेगेटिविटी दूर हो जाए, उसके अंदर पॉजिटिविटी होए, और प्रभु के वो चरणों से लगे और प्रभु की पूजा करे। सिर्फ हम उसको पूजा पाठ ही बताते हैं, आपको इस तरीके से करनी। अच्छा, आपको पता कैसे लगा बंदा ये नेगेटिविटी है इस बंदे के अंदर? वो हम उसकी ज्योतिष कुंडली देख के वगैरह देख के, मतलब कि जैसे ग्रह नक्षत्र देख के ऐसे बताते हैं ज़्यादातर। तो उससे पता लग जाता है भाई बंदे के अंदर पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी। अच्छा, इसकी कोई आप फीस वगैरह भी लेते हो? कोई चार्ज नहीं है, किसी भी टाइम आओ आप, निःशुल्क, मतलब कि इसका वो है, कोई भी चार्ज नहीं है। हम जगत कल्याण के लिए है। प्रभु ने वैसे भी मतलब कि जिसमें हमारी, जिस संप्रदाय में हमारी गुरु दीक्षा हुई है, तो उसमें भी अच्छा मतलब कि हमारा वो है, और जिस घराने में से हम हैं उसमें भी बढ़िया वो है। तो हमें ऐसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, भगवान की दी हुई पूरी मौज ऐसे। हाथ वगैरह भी देखते हो क्या आप? नहीं, हाथ नहीं देखते, सिर्फ वो कुंडली का ही मतलब कि उसका कुंडली देखते हैं? जी जी। अच्छा, कुंडली अगर कोई भी दिखाने आए यहाँ पे, एक तो यहाँ की लोकेशन बता दो क्या रहेगी, और उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो उसको लेके आनी पड़ेगी? कुछ भी, सिर्फ उसको डेट ऑफ बर्थ ही चाहिए, मतलब कि मेन तो जन्म टाइम होता है वही चाहिएगा। और ये गांव मतलोडा है, पानीपत के पास में, जिला पानीपत पड़ता है। तो जींद रोड पे, मेन रोड पे मतलोडा गांव पड़ता है। तो आप किसी से भी आके पूछोगे। वैसे मैं सुपुत्र इसी नगरी का मतलब कि रहने वाला हूँ मैं, और इसी नगरी में मेरा जन्म हुआ। मैं मामचंद नंबरदार का लड़का हूँ। तो अधिकतर मेरे को जानते हैं महाराज जी के नाम से, मतलब कि, और महाराज की पदवी भी है हमारे पास, तो उसके नाम से जानते हैं। तो मैं गाँव के बीच में ही है, जो जेडी पब्लिक स्कूल है। तो सभी गाँव का कोई भी होगा, बीच में पार्क है, गाँव के बीच में यही मेन पार्क है। तो यही अपना मतलब कि मिलूंगा मैं उनको, लेकिन मिलूंगा संडे को। संडे? हाँ, ओनली संडे को? ओनली संडे को। अच्छा, कोई घर बैठा जैसे फोन पे आपसे बात करना चाहे, किसी भी प्रकार का, मतलब कहीं से दूर से भी आए रास्ता पूछने के लिए, कोई नंबर वगैरह आप देना चाहते हो? वो व्हाट्सएप नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि इतने फ़ोन आते हैं मतलब कि, लेकिन व्हाट्सएप नंबर पे उसकी जो भी समस्या होगी, देखो करने वाला प्रभु है, हम तो सिर्फ माध्यम बना रखे हैं। हम उसको सिर्फ रास्ता बताएंगे, आपको ऐसे चलना है। देखो, एक डॉक्टर ना पूरा कोर्स करता है, ठीक है ना। मान लो वो पेट का सर्जन है, कि ये नहीं कि भाई सभी उसके पास जाए, सभी ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, गलत है ना। क्या पता उससे आराम ना हो तो दूसरे के पास भी हमें जाना पड़े, ठीक है। लेकिन पढ़ाई तो एक ही होती है, उस दूसरे सर्जन ने भी की होती है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि उसकी समस्या का जो हल हो। लेकिन करने वाले प्रभु होते हैं, कुछ उसकी पूजा पाठ करेगी, जो उसको बताया जाएगा ना। ये आजकल है ना क्या चला हुआ है कि भाई आप हमें 21,000 रुपये दे दो, 11,000 रुपये दे दो, हम इस काम को कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। खाना आप खाओगे तो उसकी आपको ही पता चलेगा, भूख आपकी मिटेगी, उसको स्वाद का आपको ही पता चलेगा। तो ऐसा है ना, इन पाखंडों से दूर रहें। हम अब उसको कर्म बताएंगे, जो वो कर्म करेगा तो 95% प्रभु की मतलब की इच्छा होगी तो उसका वो काम होगा। जो वो काम नहीं करेगा जो हम बताएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम भी कर देंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। एक वृंदावन में बाबा जी है प्रेमानंद, जानते हैं आप उसको? जानते हैं। अच्छा, क्या सोच है उसके प्रति आप? मेरी सोच ये है जी, जो वो सनातन धर्म का झंडा फहरा रहे हैं दूर दूर तक, तो ऐसे साधु है ना कभी बिरला ही जन्मते हैं, और जो वो उनको जन्म देने वाली जननी है, तो उनको भी हम बार बार प्रणाम करते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि वो अपने इतने शिष्य बनाए कि आने वाले मतलब कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, तो आदमियों का भी धर्म इतना ही बढ़े, मतलब कि तो कलयुग का प्रभाव थोड़ा कम हो। तो मैं तो उनको यही मतलब कि, और हम आदर्श भी मानते हैं उनको अपना, हम कि भाई हमारे जो साधु हैं भी ऐसे ऐसे हैं कि भाई जो दूर दूर तक व्याख्यात होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ना अपने घरों में दुकानदारी चला रहे, किसी में कोई भगवान आ जाए, नाड़ मारे, आपने जरूर देखे होंगे इस प्रकार के। आपकी क्या सोच है, वो क्या सच है या सिर्फ पाखंड है वो?
मैं आपको बताता हूँ, देखो प्रभु किसी के अंदर नहीं आते ना, प्रभु को किसी के बारे में आगे की बात बताते हैं। प्रभु को इतना टाइम ही नहीं है, प्रभु तो अपनी सृष्टि चलाने में मतलब कि रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि भाई जब बंदे के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है ना, तो उसका ना शरीर पे निरंतर खत्म हो जाता है। तो निरंतर खत्म हो जाता है तो उसके ना एक्टिविटी ऐसी हो जाती है कि बंदे को ऐसे लगता है उसमें कुछ आया हुआ है, ठीक है, गलत है ना। तो नेगेटिविटी जिसके ऊपर हावी हो जाते हैं, तो इस प्रकार से मतलब कि ऐसा है, उसमें कुछ नहीं, उसमें सिर्फ नेगेटिविटी का वास होता है, इतना हम मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी बाबा जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और भाई थोड़ी ही प्रक्रिया मैं अपना दिखाने की कोशिश करूँगा कैसे ये अंदर चले जाए। अच्छा, इसके अंदर बाबा जी पानी, एक बार आप भी आ जाओ यहाँ पे। अच्छा ये बताओ कितने बजे आप सुबह उठते हो? मैं सुबह उठे ही रहते हैं सारी रात, लेकिन बैठने का टाइम 5:15 बजे होता है सुबह। 5:15। हाँ हाँ। अच्छा, फिर उसके आगे यहाँ बाहर आते हैं, उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? उसमें ना गांव वाले इकट्ठे होते हैं, तो रात को भर के मटके रख दिए जाते हैं, ठीक है, रात को भर के मतलब कि मटके रख दिए जाते हैं। तो एक एक आदमी क्या करेगा, इसमें मटके डाल देगा ऊपर से चढ़ के, और नीचे मेरे को बिठा दिया जाएगा। तो इसमें तुरी बनती है जैसे यहाँ पानी की, नीचे से मतलब कि इसमें है, तो वो यहाँ पे मतलब कि डलती है, तो उससे अपना शरीर साधना होता है, जिसको हम साधना बोलते हैं। लगभग ये प्रक्रिया कितनी देर तक चलती है? ये अभी इसमें मतलब कि 40 मटकों के करीब हो गए, 41 मटकों के करीब, तो अभी इसमें 25 मिनट लगती हैं, लेकिन लास्ट टाइम में 1.5 घंटे तक, मतलब 108 मटके तक 1.5 घंटे तक ये चली जाएगी। अच्छा बाबा जी, जैसे हवा भी चल रही है, अभी भी हवा चल रही है, और सुबह तो और ज्यादा ठंड मिलती होगी, और पानी भी आप रात का बता रहे हो, नशा भी आप कुछ नहीं करते हो, तो फिर शरीर स्वस्थ रहता आपका? शरीर ठीक है प्रभु की, और आप जैसे कोई मतलब कि हमारे ऊपर दुआएं हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता हमारे साथ, ठीक है ना। तो प्रभु के नाम लेते हैं तो अपने शरीर को साधते हैं, तो वो हो जाती प्रक्रिया, इतनी बड़ी बात नहीं है कि भाई इतनी बड़ी बात। बिल्कुल। अच्छा, भंडारा कब है? ये 25 जनवरी को पूर्णवासी को, पो की पूर्णवासी को 25 तारीख को, 25 जनवरी को। बिल्कुल। और आप सभी है ना आमंत्रित हैं भंडारे में, जितना भी हमसे होगा तो हम वो चीज करेंगे। अच्छा, कोई खास संदेश आप साधु संतों को या किसी लोगों को आप देना चाहते हो? मैं साधु संतों को, देखो सभी से मैं छोटा हूँ, मैं लगभग हमारे इस एरिया में मतलब कि, तो मैं यही कहता हूँ भाई सभी है ना मेरे ऊपर साधु संत आशीर्वाद बना के रहें, और जितने भी तपस्या कर रहे हैं, तपोधारी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, ठीक है ना। और जो जो जिस भी संत के पास जो भी सेवक बैठता है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई उनको ना नशा मुक्त करें, उनसे नशे को दूर करें, उनको कोई भी नशे की मतलब कि लत ना लगाएं, ठीक है ना। और साधु संत का मैं आदर सम्मान करता हूँ। अच्छा, कई बार मैंने भी आपको देखा, आप जागरण में कई बार गुणगान भी कर लेते हो, कोई ऐसा भजन जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहते हैं? देखो मैं खाटू श्याम जी का जो बचपन से उपासक हूँ, तो हमारा तो जीवन ही मतलब कि सर्वोपरि प्रभु के चरणों में लीन रहता है, जितना भी उसके। तो अभी तो जागरण का वो सुनाने का कोई वो नहीं है, लेकिन जब आगे हम आपसे मिलेंगे तो जरूर सुनाएंगे आप। थोड़ा सुना दो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत बढ़िया बाबा जी। भाई फिलहाल मैं मतलोडा के अंदर मौजूद था, और काफी युवा है, सर्दियों में जलधारा की तपस्या कर रहे हैं, और बिना नशे के कर रहे हैं। खास बात यह है, बिना नशे के कर रहे हैं। बहुत सारे साधु संत ऐसे जो नशा करके तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ये बाबा उनसे अलग है। अच्छा बाबा जी, लास्ट क्वेश्चन और बता दो, साधु संत कितने प्रकार के होते हैं? साधु संत 3 प्रकार के पाए जाते हैं, यथा, मता और तथा। यथा जो अपनी यथाशक्ति से बने, जिसको बचपन से साधु बनने की लगन हो, और मता जो मतलब कि कोई नशा करने लग गया, कोई गृहस्थी से दुखी है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, तो वो जाके महात्मा बनेगा, क्योंकि इस लाइन में ना सब चीज को पूर्ति है, ठीक है ना। तीसरा जो महात्मा होता है, तो आजकल ऐसे जो महात्मा ऐसे ही पाए जाते हैं जो मर्डर करके मतलब कि साधु बनते हैं। तो मैं ये कहता हूँ भाई आप किसी के पास भी जाओ, किसी भी उसके शरण में जाओ, तो आप उसको देखो, परखो थोड़े दिन तक, ठीक है ना भाई, वो कैसे चल रहा है, कैसे क्या है। तो मैं एक चाहता हूँ भाई जो आगे साधु संत भी, और मैं
जो हमारे गुरुजन है, जो महात्मा जी हैं, उनको भी मैं उपदेश देना चाहता हूँ। यही देखो, हमारा तो उपदेश देने का उनका कोई भी फर्ज नहीं है, लेकिन मैं यही, जो हम भी घूमते रहते हैं वो भी घूमते रहते हैं, तो ऐसे है ना, कोई भी वो शिष्य नहीं बनाए, ठीक है ना। आने वाले समय में पहले उनकी पूरी मतलब कि पड़ताल करे शिष्य बनाने से पहले, कि भाई उसकी जीवनी कैसी रही है, उसने जीवन में क्या क्या किया है। क्यों आजकल क्या करते हैं, जैसे कोई महात्माओं के पास आ लिया, उन्होंने वो शिष्य बना लिया, उनका कोई भी बायोडाटा है ना, चेक नहीं करते वो, भाई वो कोई मर्डर करके आया है या कोई सिंह अपराध करके आया है, तो उससे है ना उनके गुरु का भी मतलब कि नाम खराब होता है, और उनका तो होता ही होता है। तो मैं यही मतलब कहना चाहूँगा कि जो भी आप शिष्य बनाओ, जो भी इस लाइन में लेके आए, मतलब कि उसको महाराज बनाएं, ठीक है, साधु संत बनाएं, तो उसको पूरा जांच परख के मतलब कि साधु संत बनाएं, ना कि उसको आया और हमारे पास 2 दिन सेवा की उसको शिष्य बना लिया, ऐसा कभी ना करें। तो उसको पूरी परख करके उसको फिर मतलब कि शिष्य बनाएं। चलो भाई, फिलहाल मैं मतलोडा से आप लोगों के साथ लाइव जुड़ रहा था। इस वीडियो ने जितना उसका आप शेयर करियो, और इस साधु के लिए आप एक कमेंट जरूर करियो। जय हिंद, जय भारत।